आवाज़ से वैसे वाटर मैनेजमेंट की कमी है, और अगर फर्ज करें कि बदीन और ठठा जो आप समझते हैं कि वहाँ पे पानी जो है वाटर टेबल नीचे जा रहा है और समंदर आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ पे डैम भी तो बनाया जा सकता है जिससे हम कंट्रोल कर सके। जी, मैं सबसे पहले तो चौधरी साहब ये दो बातें होंगी पानी के हवाले से। शेख साहब से अभी आपने जो बात की थी, इसमें एक तो आपने सैलाब की बात की। तो पहली बात भी कुदरत का निज़ाम है कि पानी जहाँ से चलता है, आपने देखा ना कि सूरज कहाँ से तुलू होता है, कहाँ गुरूब होता है, हवाएं कहाँ से ईस्ट से वेस्ट किस तरीके से चलती हैं, पानी का भी सिस्टम है। तो सैलाब की बात, आज हमारी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर लास्ट मीटिंग में मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी अपनी मिनिस्ट्री को कि ये आप बताएं कि जो आबी रास्ते हैं, दरिया हैं, आम रास्ते हैं, वो भाई पानी को रुकावट क्या है, उसके लिए आपने क्या किया, आप बताएं कि इंक्रोचमेंट्स कितनी हैं। तो हैरत की बात यह है कि आज उन्होंने, और फिर उसके अलावा हमने उनकी बात पे यकीन न करने के लिए, सबूत के लिए स्पार्को का कहा कि आप सेटेलाइट से चेक कर लें कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी रुकावट है। तो उन्होंने हमें एक रिपोर्ट दी कि पंजाब के अंदर खाली जो सरगोदा, जो कि पंजौता साहब का इलाका है, सरगोदा के अलावे इलाके में 153 इंक्रोचमेंट्स हैं। जंग के इलाके में मुल्तान जो कहलाता है 704 हैं। बाकी जो जोन्स हैं उनकी तो रिपोर्ट ही नहीं आई है। इसी तरीके से केपी में कमर्शियल से पानी के रास्ते में, पानी के रास्ते, दरियाओं के रास्ते में, पानी का जहाँ पे भी फ्लो को, नहर है, नदी है, दरिया है, जो भी है, कि वो रास्ता रोकने के लिए लोगों ने वहाँ पे मार्केटें बना ली हैं, लोगों ने इंक्रोचमेंट कर ली है। इसी तरीके से केपी की सूरत हाल है, वहाँ होटल बन गए हैं, वहाँ मार्केट्स बन गई हैं, रास्ता रुक है। सिमिलर सिचुएशन सिंध की है। इसी तरीके से बलोचिस्तान ने तो खैर जवाब ही नहीं दिया। ये मैं आपको गुजारिश करूं कि एक ज़माने में 2013 में मालवी मेमन जो है, जब सैलाब आया था 10 वाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुगो मोटो एक नोटिस लिया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि सूबे ये बताएं और जहाँ जहाँ में इंक्रोचमेंट्स हैं इनको हटा के आप कंप्लायंस जो है ना वो हमें दें। लेकिन वो कंप्लायंस चौधरी इफ्तिखार साहब भी चले गए, कोर्ट को किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने इंक्रोचमेंट जो है वो हटाई नहीं। तो हमने इन्हें कहा कि अगर किसी ने कोई कोर्ट कचहरी में कहीं पे कोई मसला है, आप अटर्नी जनरल साहब को जाके बोले मालवी मेमन में मिसलेनियस एप्लीकेशन दे, ताकि आइंदा सैलाब का नुकसान किसी को न हो। और अगर फेडरल फ्लड कमीशन इसको नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि वो कोताही नहीं होगी, वो एक ताज़ीरी जुर्म होगा, क्रिमिनल ऑफेंस होगा, जिसमें हम जो है बाकायदा अबेटमेंट करेंगे, उसके हम जिम्मेदार होंगे अगर कोई नुकसान होगा। पहली बात वो है कि पानी जो है वो तो समुंदर में जाएगा, समुंदर जाएगा तो समुंदर अपनी लिमिट में रहेगा। उसके अलावा रिजर्वायर्स की जो बात है, रिजर्व देखें, छोटे डैम, लीकी डैम बाकायदा सूबे बना रहे हैं। बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 300-350 वो डैम बने हैं, ताकि वो डैम बनते हैं और उसमें से जो पानी के चैनल है वो नहीं बनाया जाता। मैं आपको पानी तो आ जाता है, पानी निकालना भी तो। लेकिन साहब मैं आपको गुजारिश यही करूंगा कि यही वजह है कि हम कोशिश उसमें ये कर रहे हैं कि आप ये देख लें कि वहाँ पे जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पे भी सोलर देने शुरू कर दिए, ताकि लोग पानी एक्सट्रैक्ट करें और अपने बागों को पानी लगाएं। तो बात यह है कि वहाँ पहली कानून साजी जमीन से पानी निकालने की सिंध ने की है, उसके बाद पंजाब ने की है। तो बाकियों को भी हम कह रहे हैं भाई आप ये पानी जो है ये एक्सट्रैक्ट ना करें। और इसके अलावा सर आपने बात की थी, मैं पंजौता साहब की बात को, क्योंकि मैं भी एडवोकेट हूँ, ये भी मेरे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, आगे बात पढ़ा हूँ कि सर जो जुडिशियल कस्टडी है ना, उसको एडमिनिस्ट्रेट करती है जुडिशरी। और एक ज़माने में आपको याद होगा कि जजेस जो हैं बाकायदा कोर्ट की विजिट किया करते थे, कैदियों की बात सुना करते थे, जेल भी जाते, तो जेल भी वो अपनी कैदी तो जेल में होगा ना चौधरी साहब, उनको विजिट करते थे। ये खत का लफ्ज़ आपने निकाला, इनफैक्ट ये होता है कि जो भी कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी के लोग अपनी दरखास्तें, एप्लीकेशंस अपना जुडिशरी को भेजते रहते हैं, और कानून के तहत किसी में सुगो मोटो हो जाता है, कोई पिटीशन में कन्वर्ट हो जाती है, वो वाला सिलसिला जो है वो उसमें। अभी चीफ जस्टिस केपी गए हुए थे कल, वहां जाके जेल विजिट्स किए उन्होंने, तो मेरा ख्याल है शायद ये चाहते हैं कि वो डियाला जेल भी। बाकी सर वो जो आप कह रहे हैं ना कि पार्लियामान के अंदर हो, ये जुडिशियल कस्टडी जो है ये गवर्नमेंट की कस्टडी तो है नहीं। तो मेरा ख्याल है ये जुडिशरी का मसला है कि वो उसको बाकायदा उसकी टेक केयर करे, और बाकायदा जो किसी के पर्क्स और प्रिविलेजेस हैं, जो राइट्स हैं, उनको इंश्योर करना जुडिशरी का काम है सर। वैसे पंजौता साहब बात तो दुरुस्त है, देखिए आपके दोस्त भी हैं शाहादत अवान साहब और सीनियर वकील भी हैं, वो बात उन्होंने ठीक की है। उन्होंने कहा जी वो इमरान खान साहब जुडिशरी की कस्टडी में है, वो गवर्नमेंट की कस्टडी में नहीं है, तो आपको चाहिए कि जुडिशरी से बात करें। आप गवर्नमेंट के ऊपर क्यों चढ़े हुए हैं आप? तो आपको क्या लगता है कि हम दरखास्तें नहीं दे रहे?
हम तो दरखास्तें बार बार दे रहे हैं, हम तो कॉन्टेम्प्ट फाइल कर रहे हैं, हम तो हाई कोर्ट भी गए हुए हैं, हम तो मुतलका कोर्ट में हर रोज आकर दरखास्तें देते हैं। उसके बावजूद कि अदालत एक फैसला देती है, एक फैसला करती है, एक हुक्म देती है, उस हुक्म के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, तब भी कॉन्टेम्प्ट में जाया जाता है। तो फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? जब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने एक मीटिंग भी कंडक्ट की थी और जेल इस्लाहात के हवाले से उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, मैं खतीजा शाह से पिछले दिनों बात कर रहा था, मैंने कहा आप विजिट क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा जी कि मैं तो ग्रुप के अंदर मैसेज डाल डाल के थक गई हूँ कि विजिट करें, तो कि विजिट करें, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि बाकी मेंबरान जो हैं वो डेफिनेटली एक और लाइन पे चल रहे हैं, उनका इससे नहीं है कि वो चाहते हो कि कोई जाकर मसरूफियत पे तो जी बहुत ज्यादा मसरूफियत है। अगर वहां पर केपी में जाकर चीफ जस्टिस विजिट कर रहे हैं या बाकी मामलात के अंदर कर रहे हैं या मीटिंग्स बुला रहे हैं या सारा कुछ हो रहा है या पाकिस्तान पूरा करप्शन की जा रही है, धांधलियां की गई हैं, डाके डाले गए हैं, प्रॉपर्टियां बनाई गई हैं, तो मेरा ख्याल में ये इसके ऊपर तो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि तवज्जो ना दी जाए। लोगों के बुनियादी हकूक की हिफाजत किसने करनी होती है? या अदालतों ने करनी होती है या हुकूमत ने करनी होती है, दो ही है ना। और अगर हुकूमत इन्वॉल्व हो एक जमात के ऊपर क्रैक डाउन करने में, कि जलसे के ऊपर छापे मारने हैं, गिरफ्तारियां करनी है, अगवा करना है। पिछले दिनों हमारे जनूबी पंजाब के रहीम यार खान के जो है वो नरसलान थे, उनके घर में छापा मारा गया और उनकी जो बेगम थी वो हमला थी, तो वो जो है जब छापा मारा गया और उसके ऊपर तशद्दुद किया गया तो वो बच्चा जो है वो ज़ाया हो गया। ठीक है, तो आपने उसको तो कत्ल कर दिया, तो अब उस कत्ल का हिसाब कौन देगा? तो ये सिर्फ एक वाकया नहीं है। मंडी बाउलदीन के अंदर आप देखें कि एक दफ्तर खुला, उस दफ्तर खुलने के बाद हर एक MP MNA के घर में छापे मार के, वहां पर सिर्फ छापा नहीं मारा कि उसकी गिरफ्तारी के लिए, बल्कि बर्तन तक तोड़ दिए जैसे तुसी घरों जाके तो फिर रखने ने उठे। मतलब ऐसे जाते हैं जैसे वो पुराने हो गए, इन्होंने जाकर तोड़े हैं तो अब नए लेकर इन्होंने देने हैं। भाई आप कौन आपको जवाब देता है कि आप किसी के घर में जाएं, घुसें, उसका घर तोड़ दें, उसके शीशे तोड़ दें, खिड़कियां तोड़ दें, दरवाजे तोड़ दें, उसका सारा सामान तोड़ दें, उसके घर को तोड़ दें? कौन इजाजत देता है? तो हम इसलिए आवाज उठाते हैं, हम लेटर्स लिखते हैं, अवाम को गवाह बनाते हैं, हम उस शख्स का जमीर झंझोड़ते हैं कि आप कुर्सी पर बैठे हैं, तारीख में यह लिखा जाएगा कि उस शख्स ने अडयाला जेल में बैठ के डील नहीं की, वो भागा नहीं, वो लंदन वाली फ्लैट पर नहीं बैठा, वो कौम की खातिर जमीर झंझोड़ा और लेटर लिख रहा है, बता रहा है, गवाह बना रहा है कौम को कि जी मैं बोल रहा हूं, अवाम के लिए बोल रहा हूं, लोगों के बुनियादी हकूक के लिए बोल रहा हूं। आज शेख साहब कल कौमी कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में और शायद खाकान अब्बासी साहब आपकी पार्टी के थे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, वो होस्ट हैं इस कॉन्फ्रेंस के और पूरी अपोजिशन को इकट्ठा कर रहे हैं वो, और वो उनका क्लेम ये है कि ईद के बाद एक बहुत बड़ी तहरीक चला रही है अपोजिशन। तो अब ये आपके खिलाफ अगर तहरीक चल गई तो गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड करेगी जी फॉर्म 47 के साथ? देखिए, हमारे खिलाफ इससे पहले आपने नहीं देखा कितनी तहरीकें कहा गया है, क्या है, लोग तो निकल शायद खाकान अब्बासी दूसरी साइड पे थे उस वक्त, नहीं, शायद इस साइड पे मोहतरम है, हमारे वज़ीर आमद रहे हैं। बात ये मैं कह रहा हूँ, ये तरीक़ें अब जो है लोगों को अपना जो रोज़गार के मसाइल है ना, मैं तो वो देखता हूँ उनसे ही निकले नहीं। आप जो भी इन प्रोग्रामों में चंद लोगों की बातें करते हैं और सिर्फ अदलिया की, और ये चंद लोग जो 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर, उनका तो कोई सोचने वाला नहीं। वो आपने सोचना है, गवर्नमेंट ने सोचना है, लेकिन आपके प्रोग्रामों में उसकी बात की जरूरत नहीं है। ये प्रोग्राम में बात हो रही है, असेंबलियों में किधर बात हो रही है? किसी मैंने तो नहीं देखा कि 2.5 करोड़ बच्चा हमारा, दुनिया का 10% जो स्कूल नहीं जा रहे वो हमारे बच्चे हैं, दुनिया का 11% जो गरीब हैं वो हमारे बच्चे हैं या लोग हैं वो, तो वो उस तो दिन रात वो बात होनी चाहिए कि किस तरह गवर्नमेंट कर क्या रही है उसमें? गवर्नमेंट तो कर रही है, तो मैं वही तो बात आपसे कहना है कि गवर्नमेंट ने तो बहुत बेहतरी की है इस साल, उन्हीं का तो हम ख्याल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि महंगाई जो थी 22% थी, अब वो हो गई है 2%। मामूली बात नहीं है, कभी नहीं हुई, पिछले 10 साल में पहली बार ये हुआ है। इसी तरह आपकी करेंसी स्टेबल है, पहले रोज़ डिवैल्यू होता था, तो ये उसकी तरह बेहतरी है। रिजर्व आपके हो गए हैं, आपकी रेमिटेंस से, तो लोग अब वो लोग निकलने चलाएं तहरीक, उनका राइट है जमहूरियत तहत, और लेकिन सिर्फ जोर इधर नहीं दें, जोर ये दें कि असम्बलियों में झगड़े के अलावा मैंने तो कोई नहीं देखा। या आए तो हम मसाइल के हल के लिए कि लोगों को कोई बेहतर देंगे, ठीक है, हुकूमत का काम है, मैं इससे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आप हुकूमत के पीछे लगे रहेंगे, उसको काम ही नहीं करने देंगे, दिन रात इसी तरफ ही उसकी मुखालफत ही करते हैं। कोई हुकूमत भी क्या कर लेगी? कोई एक हुकूमत तो नहीं आई आपके मुल्क की, मैं बात कर रहा हूँ पिछले 35 साल में, कि इंडिया 4 गुना था तो 12 गुना हो गया है, ये 35 साल की हुकूमतों ने किया है। तो हम सब एक दूसरे के जो टांग खींचने के लिए तो तैयार हैं। ठीक है, गलतियां मैं तो नहीं कह रहा कि परफेक्ट है, लेकिन जब तक हम मिलजुल के मसाइल का हल नहीं निकालेंगे, झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा।
किसी को काम ही नहीं करने दिया जा रहा है, हुकूमत को सिर्फ ख़त्म करने के लिए इताद बन रहे हैं, बनना चाहिए। लेकिन ये अब लोग जो है ना उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि वो अपने मसाइल के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मैं अब जाता हूँ, अभी हल्के से आया हूँ, तो लोग पहले इसकी निस्बत इत्मीनान महसूस कर रहे हैं और इंशाल्लाह और बेहतरी की तरफ मुल्क जाएगा। मैंने ब्रेक लेनी, पंजाब साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि शायद खाकान अब्बासी साहब, एक वक्त था कि आपने उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर फेंका हुआ था, चक्की में रखा हुआ था, मौत की चक्की में, और अब उनके पीछे लग के आप एक तहरीक चला रहे हैं। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पनाह लेते हैं, कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, अब आपकी सारी उम्मीदें शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ वाबस्ता होगी। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हजरत।